4 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से जवाब किसी 2 प्रश्नों का देना पड़ता है। एक होते हैं औपचारिक पत्र, दूसरा होते हैं अनौपचारिक पत्र और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के होंगे। तो ऐसे में आपको पूरे पत्र लेखन से 8 नंबर प्राप्त होते हैं। विद्यालय का नाम लिखते हैं, विद्यालय किस जगह पे पड़ता है उस जगह का नाम लिखते हैं। यदि हम पत्र को पढ़कर समझ आ रहे हैं ना, तो समझो कि वो आपका उत्तम पत्र कहलाए। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि संस्कृत में एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सर इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए ताकि हम उस वीडियो को देखकर आसानी तरीके से संस्कृत में आवेदन पत्र को लिख सके। प्यारे बच्चों, आवेदन पत्र को लिखने के लिए आपके 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में पूरे 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से जवाब किसी 2 प्रश्नों का देना पड़ता है और ऐसे में आपको एग्जामिनर पूरे 8 में 8 नंबर आसानी तरीके से दे देते हैं। बेटा पत्र की बात करते हैं तो पत्र वैसे तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र, दूसरा होते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे मान लेते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय प्रधानाध्यापक के पास या फिर आप विद्यालय में लिखते हो बेटा, तो वो पत्र आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। अपने किसी भी सगे संबंधी के पास यदि हम पत्र लिखते हैं तो वह पत्र हमारा अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जैसा कि आप तमाम विद्यार्थी जी को मालूम होगा कि आप जब 10वीं कक्षा के संस्कृत का पेपर देने जाओगे तो आपको वहां पे 4 पत्र देखने को मिलेंगे। जवाब किसी 2 का देना है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के होंगे। तो ऐसे में आपको पूरे पत्र लेखन से 8 नंबर प्राप्त होते हैं। बेटा जी यदि आप 8 नंबर आसानी तरीके से पाना चाहते हो ना, तो इस छोटी सी क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम देखने जा रहे हैं बेटा पूरे प्रैक्टिस के साथ में कि हम किस प्रकार से पत्र लेखन को लिखें कि आसानी से हमें 8 में 8 नंबर प्राप्त हो सके। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन 2018, सन 2024 और साथ ही 2025 के पेपर में ये ऑलरेडी आपके पत्र लेखन पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे पत्र को लिखने का सबसे इजी वे मैं आपको बता दूं बेटा, यदि आप हिंदी में पत्र को लिखना जानते होंगे ना, तो काफी ही इजी होगा आपके लिए संस्कृत में पत्र लिखना। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी में पत्र लिखे जाते हैं ठीक उसी हिंदी को आपको अनुवाद कर देना है संस्कृत में। सेम टू सेम आपका संस्कृत में आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो हम संस्कृत में लिखेंगे सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद में बेटा जी यहाँ पे हम लोग विद्यालय का नाम लिखते हैं, विद्यालय किस जगह पे पड़ता है उस जगह का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया +2 हित नारायण क्षत्रिय विद्यालय आरा। अब यहाँ पे लिखेंगे महाशय और उसके बाद में आप अपने बातों को यहाँ पे व्यक्त करेंगे। जैसे कि हम लिख रहे हैं सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है। यत यानी कि अहम भवतः विद्यालयस्य छात्र अस्मि, मैं आप ही के विद्यालय का छात्र हूं। उसके बाद में लिखिएगा कि मम पितुः यानी मेरे पिताजी, अत्र स्थानांतरणम भवति स्मः, कि हमारे पिताश्री स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। अस्मात् कारणात्, इन्हीं कारणों से, अहम पित्रा सह पटना नगर गमिष्यामि, अहम मतलब मैं, पित्रा यानी पिताजी के, सह मतलब साथ, मैं पिताजी के साथ पटना नगरम गमिष्यामि, पटना नगर जो है जाने वाला हूं। अतः मह्यम विद्यालयम परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा मम अनुगृहन्तु, अतः इसीलिए मह्यम अर्थात मेरा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा अर्थात दे दीजिए, और मम अनुगृहन्तु और मुझे अनुग्रहित कीजिए, यानी मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिनांक डालेंगे जिस दिनांक में आप इस पत्र को लिख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा कि भवदीय शिष्य या फिर शिष्या, यदि बेटा आप शिष्य हैं तो आप अपना यहाँ पे नाम डालिएगा, यदि आप छात्रा हैं तो यहाँ पे शिष्या करके आप अपना नाम डाल दीजिएगा, वर्ग का नाम लिखिएगा, रोल क्रमांक लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिखोगे आसानी तरीके से तुम्हें 4 में 4 नंबर एक पत्र को लिखने के लिए दे दिए जाएंगे। उसके बाद में अधिकतर आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिला बेटा ये पत्र कि अपने विद्यालय के शुल्क माफी करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। बेटा परीक्षा शुल्क को लेकर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईजीए में आपको लिख आना है कि सेवायाम यानी सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य मानवरः यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य मानवरः यानी प्रधानाध्यापक महोदय।
राजकीय मध्य विद्यालय पटना, आप यहाँ अपना विद्यालय का नाम डालिएगा। विद्यालय किस जगह पड़ता है उस जगह का भी नाम आपको हर हाल में मेंशन करना है। उसके बाद में बेटा हम लिखेंगे कि सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनयम निवेदनम अस्ति मतलब होता है बेटा कि सविनय निवेदन अस्ति मतलब है सविनय निवेदन है। यत की मम पितृ महाभागा प्राथमिक पाठशालायाम लेखहारकस्य कार्य करोति, कि मम पितुः अर्थात हमारे पिताजी प्राथमिक पाठशालायाम प्राथमिक पाठशाला में या फिर प्राथमिक विद्यालय में लेखहारकस्य कार्यम करोति लेखहार का काम किया करते हैं। तस्य मासिक वेतनम उनका जो मासिक वेतन है 1,000 रूप्यकाणि अस्ति 1,000 है। एतस्मिन् परिमिते आय परिवारस्य निर्वाह येन केन प्राकारेण क्रियते, उनकी मासिक वेतन मात्र 1,000 है जिससे जैसे तैसे करके हमारी परिवार का जीवन निर्वाह हो पाता है। जैसे तैसे करके हमारे पिताश्री उतने पैसे में परिवार का भरण पोषण करते हैं। शुल्कस्य प्रदानम तु कदापि न संभवति, जिसकी वजह से शुल्क को प्रदानम शुल्क को देने में अर्थात शुल्क को जमा करने में कदापि न संभवति हम कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। अतः मम प्रार्थना अस्ति, अतः अर्थात इसलिए, मम अर्थात मेरा, प्रार्थना अस्ति यानी प्रार्थना है, यत मतलब कि शुल्क मुक्तिम प्रदाय मम अनुगृहन्तु अत्र भवन्तः, कि हमारी परीक्षा शुल्क को माफ करके हम पर उपकार करी जाए या परीक्षा शुल्क को माफ करने की कृपा प्रदान की जाए। उसके बाद में भवतः शिष्या आपकी प्यारी सी शिष्य या फिर आपकी छात्रा शालिनी, यदि आप छात्र हैं बेटा तो यहाँ पे भवतः शिष्य डालना और आप अब यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला बेटा छुट्टी पे आवेदन पत्र कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों की अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मित्र है जिसका शादी होने वाला है और उसके शादी में तुम्हें उपस्थित होना है, तुम्हारे विद्यालय भी चल रहे हैं, तो ऐसे में अपने प्रधानाध्यापक के पास जाकर एक पत्र को लिखकर तुम्हें आवेदन पत्र देना है ताकि तुम्हें छुट्टी मिल जाए। उसके लिए तुम किस प्रकार से लिखोगे बेटा, और यहाँ पे देख सकते हो ये 2018, 2022, 2024 में लगातार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम पेपर में हर हाल में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल में लिख देना कि सेवायाम अर्थात सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, पटना साइंस कॉलेज पटना। यहाँ पे बेटा आप अपना विद्यालय का नाम, विद्यालय किस जिला में पड़ता है उस जिला का नाम भी हर हाल में लिखना होता है आपको। उसके बाद लिखिएगा महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यानी सविनय निवेदन है। यत मतलब कि मम मित्रम, मम का मतलब मेरा, मित्रम अर्थात मित्र का, मेरे मित्र का विवाह स्वभविष्यति, मेरे मित्र का विवाह कल होने वाला है। ठीक है। प्रीति भोजनम भविष्यति अत्र मह्यम 2 दिनस्य, दिनांक यहाँ पे डाला गया बेटा, इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक यानी 2 दिनों की अवकाशम प्रदाय, यानी 2 दिनों की अवकाश अर्थात जो छुट्टी है, प्रदाय हमें प्रदान कीजिए, मम अनुगृहन्तु और मुझे अनुगृहित कीजिए। उसके बाद में धन्यवाद एक तिथि डाल देना बेटा जिस तिथि में तुम इस पत्र को लिख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे लिखेगा भवतः आज्ञाकारी शिष्य, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग का नाम और रोल क्रमांक यहाँ पे हर हाल में लिखिएगा। तो इस प्रकार से यदि तुम पत्र को लिख कर आते हो तो मैं गारंटी देता हूं बेटा कि तुम्हें 8 में 8 नंबर आसानी तरीके से दे दिए जाएंगे। इसमें हमने आपको बताया बेटा जी कि आपको पत्र किस प्रकार से लिखना है, पत्र किस प्रकार से एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो हमने एक आपको टाइप्स पढ़ाया जिसमें आपको छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। ये हर बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया, लगातार पूछा गया है। तो छुट्टी वाला जो आपके पत्र है बेटा इसको हर हाल में माइंड में फिट कर लीजिएगा। देखिए, और रही बात कि हमारे पत्र में कोई भी बड़ा सा ऐसा कोई भी सेंटेंस का यूज हमने नहीं किया है जो आपको समझ में नहीं आए या फिर माइंड में नहीं खटके। यार पत्र का मतलब ये नहीं होता है कि हम 2 पेज में लिखेंगे तभी हमको पूरे 4 में 4 नंबर मिलेगा। पत्र का मतलब ये होता है बेटा कि पत्र में तुम क्या लिख रहे हो जिसको पढ़ने के बाद में अगला आदमी तुम्हारी हर भावनाओं को बढ़िया तरीके से समझ सके। पत्र किस विषय पे लिखा गया है, पत्र के माध्यम से पत्र लिखने वाला हमें क्या करना चाह रहा है। यदि हम पत्र को पढ़कर समझ जा रहे हैं ना तो समझो कि वो आपका उत्तम पत्र कहलाएगा।
ठीक है जी। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि आप इस छोटी सी वीडियो लेक्चर के माध्यम से पत्र लेखन को काफी ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझा होगा, सीखा होगा। प्यारे विद्यार्थी जी, अगला आपका क्लास किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उस पे भी आप तमाम विद्यार्थी जी को बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है बेटा कि संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करे जाते हैं, उस पर ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा होगा बेटा, तो जाकर उसको देख लेना, ताकि तुम्हारी 6 नंबर का जो अनुवाद आने वाला है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमारे प्यारे विद्यार्थी जी, आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।